हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं। इनवर्स फंक्शन का मतलब वही हुआ जो आप जनरली समझते हैं, जैसे लाप्लास ऑफ एक्स 1/p² होता है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² जो है वो x होगा। ओके, लाप्लास ऑफ कॉस ax क्या होता है? p/p² प्लस a² ना, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² प्लस a² जो होगा कॉस ax होगा। सिमिलरली साइन x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? a/p² प्लस a², तो a/p² प्लस a² का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा साइन ax। ओके, e⁴ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा? 1/p - a। ओके, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p - a होगा e⁴ax एंड सो ऑन। इसके कुछ फॉर्मूलाज आपकी बुक में दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। 1/p का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है 1/p - a का e⁴x, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया। a/p² प्लस a² का होता है साइन ax। a कांस्टेंट होता है ना बेटा, तो वो लाप्लास इनवर्स से बाहर आके यहाँ डिवाइड में ले लिया गया है। यहाँ ये नहीं है तो यहाँ ले सकते हो। p कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है ना, तो p को नहीं ले सकते आप। सिमिलरली हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक। एक चीज़ ध्यान देवें, n फैक्टोरियल अपॉन p⁴n+1 का जो लाप्लास इनवर्स होगा वो x⁴n होगा। n फैक्टोरियल इधर ले लिया, x⁴n, n फैक्टोरियल को बेटा गामा n+1 भी लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखा है क्योंकि n अगर नेचुरल नंबर हुआ तब तो आप फैक्टोरियल इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर n नेचुरल नंबर नहीं हुआ, प्राकृत संख्या नहीं हुई, पॉइंट में हुआ, तो उसका फैक्टोरियल निकाल नहीं सकते। उस केस में आपको गामा फंक्शन निकालना पड़ेगा। ये गामा फंक्शन के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, चलिए पहले लाप्लास इनवर्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि लाप्लास इनवर्स ऑफ, एग्जांपल फर्स्ट कर रहा हूं मैं, 4/p - 2 3p/p² प्लस 16 प्लस 5/p² प्लस 4। तो पहली बात तो यह है कि लाप्लास इनवर्स लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो उसको 4 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p - 2 अलग लिख देता हूँ, -3 लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p², 16 को 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस 5 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² प्लस 2² लिख सकता हूँ। ओके, अब ये तो e⁴2x का लाप्लास इनवर्स है, ये cos ax, a की जगह 4 है, और यहाँ पे 2 होता तो ये sin 2x का था, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, 5.2 लगा दो और sin 2x का लाप्लास इनवर्स लगा दो। ये आ गया आपका आंसर। सिंपल है, बस फॉर्मूला आपको रिवर्स ऑर्डर में यूज करने हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, साइन इनवर्स 1/p cos 1/p। ये थोड़ा टीडियस है भाई, डायरेक्ट तो कुछ है नहीं इसका, लेकिन यहाँ पे काम कर सकते हैं भाई। 1/p तो एज इट इज रहने दो। cos x का सीरीज एक्सपांशन होता है, cos x का सीरीज एक्सपांशन 1 -x² फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁴6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये होता है। सिमिलरली sin x का सीरीज एक्सपांशन x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस x⁴5/5 फैक्टोरियल माइनस x⁴7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये होता है। कभी जरूरत पड़े तो आपको ये याद रखना है बेटा। तो मैं यहाँ पे cos p की जगह लगाता हूँ ये वाला एक्सपेंशन, बस x की जगह 1/p है ना बेटा, यहाँ पे x से 1/p लगाऊंगा। 1 - 1/2 फैक्टोरियल 1/p का होल स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/p की होल पावर 4 माइनस 1/6 फैक्टोरियल 1/p की पावर 6 एंड सो ऑन। क्या होगा ये? लाप्लास इनवर्स ऑफ
1 बाय पी माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय पी क्यूब माइनस 1 बाय 6 फैक्टोरियल 1 बाय पी की पावर, नहीं ये 4 फैक्टोरियल भूल गया हूँ मैं, 4 पी की पावर 5 प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल, ये प्लस होगा या माइनस होगा, 1 बाय पी की पावर 7 एंड सो ऑन। अब वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, 1/2 फैक्टोरियल बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p क्यूब 1/4 फैक्टोरियल बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p की पावर 5 माइनस 1/6 फैक्टोरियल बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ p की पावर 7 एंड सो ऑन। 1/p का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अभी अपन डिस्कस किया था बेटा, ये 1 होता है, और 1/p क्यूब का होगा ये 1/p की पावर n+1 का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये p क्यूब है ना, तो इसका होगा x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके, प्लस ये होगा 1/4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1/6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ये कोई स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन है नहीं, तो इसको मैं लिख नहीं सकता, इसको एज इट इज ही छोड़ना है आपको। ओके बेटा, चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं हाथों हाथ, या एक मिनट पहले मैं आपको कुछ थ्योरम करा देता हूँ। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, जैसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी, वैसे ही लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में भी है। क्या है कि अगर किसी फंक्शन f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है कैपिटल Fp, तो ऑब्वियसली कैपिटल Fp का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन f(x) होगा। तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल Fp माइनस a जो है वो e की पावर ax fx होगा। ओके, चलिए ये बहुत इजी है बेटा, अपन ने एक्चुअली देख भी रखा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx अगर कैपिटल Fp है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ax fx जो है वो कैपिटल Fp माइनस a होता है। तो ये उधर जाएगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना है। तो इसका डेरिवेशन अलग से करने की जरूरत नहीं, वही जो पहले अपन ने डेरिवेशन किया था वही इसमें लगेगा। आप लोग देख लीजिएगा बुक में लिखा हुआ है। एक और है कि लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Fp अगर fx है, यानी कि fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल Fp है, एंड gx जो है स्मॉल f x माइनस a फॉर x ग्रेटर देन a एंड 0 फॉर x लेस देन a। ये थ्योरम भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में अपन देखी थी, उसका कन्वर्स ही है, लेकिन ये कम ही यूज आती है। gx है तो e की पावर माइनस ए पी Fp जो है वो gx के बराबर, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है gx के बराबर होगा। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक और थ्योरम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल Fp स्मॉल fx के बराबर है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू f ऑफ कांस्टेंट ap, a की जगह ध्यान, p की जगह बेटा ap आ रहा है, तो ये थोड़ा सा अलग है, 1/a f ऑफ x/a होगा। मतलब जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास इनवर्स ऑफ अपन को 3p/3p का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर निकालना है। तो अपन को पता है p/p² प्लस 4 स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो p/p² प्लस 4 स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो cos 4x होता है। लेकिन यहाँ p की जगह 3p है ना बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके आगे कांस्टेंट डिवाइड करना है और x की जगह भी x बाय कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, 1/a f ऑफ x/a,
मतलब जो लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन आएगा पहले 1/a उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये जो x का p का कोफिशिएंट है वो, एडिशनली x की जगह भी x अपॉन दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाई जो है 3 मल्टीप्लाइड है वो यहाँ लिखना है। ओके, इसका डेरिवेशन भी आप लोग बुक में देख सकते हैं, बहुत इजी है। तो अब अपन क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक इस थ्योरम का यूज ज़्यादा होगा, f की जगह सॉरी p की जगह p माइनस a अगर है तो इसकी जगह e की पावर ax लगा दे। इसको मैं ऐसे यूज़ करूँगा, f p माइनस a अगर है तो मैं एक काम करूँगा e की पावर ax आगे लिख दूंगा और लाप्लास इनवर्स ऑफ f p माइनस a की बजाय f p लिख दूंगा। इस थ्योरम का मैं यूज़ करूँगा। किसी भी फंक्शन में p की जगह p माइनस a है तो p माइनस a की जगह p लिखूंगा और आगे e की पावर ax लगा दूंगा और बाकी जो बचा उसका लाप्लास इनवर्स निकालना है तुमको। क्वेश्चन करके बताता हूँ, समझ में आएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² प्लस 8p प्लस 16। इसको तो अपन 1/p प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। ओके, p माइनस ए की जगह प्लस 4 है तो ए की जगह माइनस 4 है, तो एक काम करता हूँ मैं e की जगह माइनस 4x आगे लिख देता हूँ और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p प्लस 4 की जगह ओनली p लिख देता हूँ और 1/p² का लाप्लास इनवर्स होता है x। ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ही सेकंड, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/2p प्लस 3 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक काम करो, पहले तो इस √2 को बाहर ही निकाल दो, तो 1/√2 तो बाहर आ जाएगा। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/√p प्लस 3/2 हो गया। तो p प्लस 3/2 है ना बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ e की पावर माइनस 3/2x लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p की पावर, ये p प्लस 3/2 की जगह केवल p हो जाएगा तो रूट एज इट इज रहेगा, रूट की जगह में पावर हाफ लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला था बेटा, 1/p की पावर n प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, x की पावर n प्लस 1 का गामा फंक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन में ना इसलिए मैंने गामा फंक्शन लिखा था, भाई वो n फैक्टोरियल भी होता है, x की पावर n फैक्टोरियल। अगर n नेचुरल हो ना तो ये वाला यूज़ करा करो, अगर n नेचुरल नहीं हो तो ये वाला यूज़ करा करो। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक सेकंड में से ये भी बना सकता हूँ, 1/p की पावर n का लाप्लास इनवर्स होगा x की पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n। ये भी फॉर्मूला बन सकता है इससे ही। n प्लस 1 की जगह n लिखा गया है, यहाँ पे भी n प्लस 1 नहीं है ना, तो n प्लस 1 माइनस 1 लिख के n लिख दिया, ये n माइनस 1 हो गया। तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, 1/√2 e की पावर माइनस 3/2x और इसका लाप्लास इनवर्स होगा x की पावर n माइनस 1 यानी हाफ माइनस 1 अपन गामा n प्लस 1 मतलब गामा n की जगह हाफ ही है। ये आपका आंसर हो गया, 1/√2 e की पावर माइनस 3/2x x की पावर माइनस हाफ अपॉन गामा हाफ। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके बेटा, चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल का थर्ड, 6p माइनस 4 अपॉन p² माइनस 4p प्लस 20। इसको कैसे करेंगे बेटा, एक सेकेंड, इसमें वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। नीचे तो ये 16 प्लस 4 लिख देते हैं, ये p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 है। ठीक है, p माइनस 2 नीचे है ना, ऊपर तो p माइनस 2 है नहीं। एक कोई बात है, इसको p माइनस 2 बनाते हैं ताकि p माइनस 2 की जगह p लिख सकें। कोई बात, इसको कैसे करेंगे बेटा, p माइनस 2 क्या हो गया, 6p माइनस 12, लेकिन माइनस का 4 चाहिए था ना, तो 12 माइनस 4 8 प्लस का 8 कर दो, तो 12 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4 हो रहा है, हो गया। अब क्या करेंगे इसको अपन, p माइनस 2 की जगह p लिख देंगे।
ई की पावर 2x आगे लगा दिया है ना बेटा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। ई की पावर 2x लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन 6 लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लस 8 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या होगा, ई की पावर 2x 6, इसका फॉर्मूला है cos 4x प्लस 8 अपॉन 4 साइन 4x। आपका ये फाइनल आंसर आ गया बेटा। ई की पावर 2x 2 कॉमन ले सकते हो, 3 cos 4x प्लस साइन 4x। सिंपल था। नेक्स्ट क्या था बेटा, लाप्लास ऑफ, एक फॉर्मूला मैंने करवाया था ना पिछले वीडियोस में, x इंटू एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था माइनस डी बाई डी पी इंटू लाप्लास ऑफ एफ एक्स। मतलब मैंने आपको ये सिखाया था, ये x के बजाय माइनस डी बाई डी पी आता है। सेम इनवर्स लाप्लास में क्या होता है बेटा, लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये लाप्लास इधर गया तो लाप्लास इनवर्स बना, माइनस डी बाई डी पी का डी बाई डी पी इंटू लाप्लास ऑफ एफ एक्स, ये होगा, ये लाप्लास ऑफ एफ एक्स की जगह में सहूलियत हो जाए इसलिए कैपिटल एफ पी लिख देता हूं। डी बाई डी पी ऑफ एफ पी ये होगा आपके पास एक्स एफ एक्स, जहां पे ये एफ एक्स क्या है बेटा, ये लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी है। मतलब लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये नेगेटिव एक बार तो चलो बाहर निकाल देते हैं, डी बाई डी पी ऑफ किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो तो x इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन होगा। ये माइनस उधर ले लो, इसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन x इंटू, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी। मतलब भाई लाप्लास के टाइम अंदर x हटा देते तो बाहर माइनस डी बाई डी पी आता था, और लाप्लास इनवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन में डी बाई डी पी हटाओगे तो माइनस एक्स बाहर आ जाएगा। ओके, और बाकी जो अंदर फंक्शन बचा उसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अपॉन में होल स्क्वायर आया है तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बैठता नहीं है इसमें, ये जरूर किसी न किसी का डेरिवेटिव है और उस डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तभी तो ऐसा होता है। वो यू अपॉन वी का फॉर्मूला है ना, यू अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव के टाइम ही अपन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं डिनोमिनेटर में। तो अगर आप ध्यान से देखें या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं रफली, तो ये जो फंक्शन है वो एक्चुअली डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ये तो नहीं आता, ये आता है माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या है, -1। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, -1 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा 2p, यानी कि -2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डेरिवेटिव आया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो अगर -2p अपन डिवाइड में भेज दें तो -2 ओनली, तो डी बाई डी पी ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव एक -1 अपॉन 2 बाहर निकाल देता हूँ। ये जो है इसके बराबर है, मतलब -1/2 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है। इसका डेरिवेटिव -2p और दिस आता है, अपन एक्चुअली -1/2 से -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो -1/2 तो एज रह गया और इसका डेरिवेटिव अब ये एग्जैक्ट है। तो क्या फायदा हुआ बेटा इसका, मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव हटाने के साथ आप आगे -x मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, डेरिवेटिव हट जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ दिस का लाप्लास इनवर्स है ना, तो डेरिवेटिव का साइन हटाओ, आगे -x मल्टीप्लाई कर दो, तो इस फंक्शन का लाप्लास इनवर्स आ जाएगा। ये हो जाएगा x अपॉन 2
वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स क्या आएगा, साइन वन अपॉन ए साइन ए एक्स, आंसर। ठीक है, तो क्या पता चल गया, लाप्लास इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स जो है वो एक्स अपॉन टू है साइन ए एक्स आता है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ p प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस टू का होल स्क्वायर। ओके, लाप्लास इनवर्स ऑफ p प्लस वन, एक काम करो ना, नीचे तो ये p प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, e की पावर माइनस एक्स आगे लगा देते हैं, तो p प्लस वन की जगह ओनली p हो जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे इसमें, माइनस टू पी से मल्टीप्लाई, माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस टू से डिवाइड, तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये है डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा माइनस टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वापस वही बात बेटा, डेरिवेटिव का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स लगेगा, है ना, और इसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन ए की जगह वन है, साइन इनवर्स एक्स ए की जगह वन ही रखा है, ये आंसर आ गया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ, ये एक्चुअली थ्योरम ही वापस प्रूव करने के लिए कही गई है, तो मैं कर देता हूं। लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ पी स्मॉल एफ एक्स है, तो प्रूव करिए कि लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ए पी प्लस बी जो है वन बाय ए ई की पावर माइनस बी एक्स बाय ए स्मॉल एफ एक्स बाय ए होगी, जहाँ ए ग्रेटर देन जीरो है। तो ये तो थ्योरम ही है, इसको आप डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट भी हो सकता है वैसे तो, ए बाहर लोगे फिर पी प्लस बी बाई ए की जगह ई की पावर माइनस बी एक्स बाई ए आ जाएगा, उससे डायरेक्ट ही हो सकता है ये, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते हैं। चलिए इसका पूरा ही प्रूवल अपन करते हैं क्योंकि थ्योरम ही है। क्या अभी आपको ये दिया हुआ है तो आपको ये प्रूव करना है, तो एफ पी क्या होगा बेटा, सिंस लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इसको टू स्मॉल एफ एक्स है, इसका मतलब तो ये हुआ कि एफ पी जो है लाप्लास ऑफ एफ एक्स होगा। इसका मतलब बाय डेफिनेशन में ये लिख सकता हूँ कि ये चीज़ है जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये तो अपन को पता चल गया, इक्वेशन वन नाम देते हैं इसको। अब इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये लाना है ना, तो काम करते हैं, पहले इसका लाप्लास निकालते हैं ना, लाप्लास ऑफ, या एक काम करते हैं, P को रिप्लेस करते हैं अपन, ये बनाना है ना अपन को ए पी प्लस बी से, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ए पी प्लस बी, मुझे ये लाना था तो इसमें मैं P की जगह ए पी प्लस बी लिख दिया, तो यहाँ पे भी P की जगह ए पी प्लस बी आएगा। ओके, तो ये हो गया जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए पी एक्स एंड ई की पावर माइनस बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब अगर अपन ए एक्स को कुछ मान लेते हैं, जैसे यू मान लिया, तो इससे क्या पता चला, x इज इक्वल टू यू अपॉन ए होगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन ए होगा, ए कॉन्स्टेंट है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एफ ऑफ ए पी प्लस बी में ये हो जाएगा, लिमिट विल बी चेंज, एक्स की जगह जब जीरो होगा मैं बाद में चेंज करूँगा, ई की पावर माइनस पी यू ई की पावर माइनस बी यू अपॉन ए
और एफ एक्स की जगह आ जाएगा यू अपॉन ए, डी एक्स की जगह डी यू अपॉन ए, ये तो बाहर निकालता हूँ कॉन्स्टेंट है। ओके, लिमिट चेंज रहेगी बेटा, एक्स की जगह जब जीरो होगा तो यू की जगह भी जीरो होगा, एक्स की जब इन्फाइनाइट होगा तो इन्फाइनाइट इंटू ए, यू की जगह इन्फाइनाइट होगा, लिमिट तो जीरो से इन्फाइनाइट ही रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप, ये एफ ऑफ ए पी प्लस बी की वैल्यू आ गई जीरो से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी यू इंटू ई की पावर माइनस बी यू अपॉन ए एफ ऑफ यू अपॉन ए। अगर आप ध्यान से देखो तो डी यू बाहर ले लेता हूँ, तो ये नया एफ एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स या माइनस पी एक्स जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये आपका लाप्लास ऑफ एफ एक्स होता है। तो ई की पावर माइनस पी एक्स की जगह यू है और ये सम एफ यू है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ एक वन अपॉन ए जो था ना, ये वाला मैं बाहर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ दिस, ये एफ एक्स है अपना ना, ई की पावर माइनस बी यू एफ यू अपॉन ए। ओके, अब ये तो हो गया, यही तो प्रूव करना था अपन को। तो लाप्लास इधर जाएगा, कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अंदर डाल दो बोले कांस्टेंट, लाप्लास इधर जाएगा तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ए पी प्लस बी जो है वन अपॉन ए, ये अपॉन ए भी था ना, ई की पावर माइनस बी यू अपॉन ए एफ ऑफ यू अपॉन ए होता है। अब u की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हर एक वेरिएबल के लिए ही लाप्लास, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये है ना। तो मैं u की जगह अगर x भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ ए पी प्लस बी जो है वो वन अपॉन ए ई की पावर माइनस बी एक्स अपॉन ए इंटू एफ एक्स अपॉन ए होता है, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल अब और करते हैं, एग्जाम्पल 5। लाप्लास इनवर्स ऑफ 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p प्लस 2। अच्छा, इस तरह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं काफ़ी। इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तोड़ना होगा क्योंकि डायरेक्ट होगा नहीं बेटा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे, जो आपने 12th में इंटीग्रेशन के टाइम किया था वही, p माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर वाले को अपन ऐसा लिख देते हैं, एक बार तो लीनियर एक बार होल स्क्वायर के साथ c अपॉन पी प्लस 2। तो ये क्या हो जाता था, p माइनस 1 का होल स्क्वायर p प्लस 2 और ये a इंटू पी माइनस 1 प्लस बी अकेला, नहीं यहाँ पे p माइनस 2 भी आएगा, p प्लस 2 सॉरी, यहाँ p प्लस 2 आएगा, यहाँ पे c इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, पड़ जाता था। p की अलग अलग वैल्यूज रख के a b और c की वैल्यू निकाल लेनी थी, या फिर ऐसा भी कुछ टीचर्स सिखाते हैं, कोफिशिएंट्स इक्वेट कर दो, p स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करो, p का कोफिशिएंट इक्वेट करो दोनों साइड, और कांस्टेंट टर्म इक्वेट करो, उससे भी a b c की वैल्यूज आती है। मैं डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ, a की वैल्यू आएगी 1/3, b की वैल्यू आएगी 3 और c की वैल्यू आएगी -1/3। तो ये 4p प्लस 5 अपॉन दिस, ये जो टर्म है ये हो जाएगी a अपॉन p माइनस 1 थी ना, तो ये जो है ये अब हो गई, ये टर्म हो गई अब लाप्लास ये एज इट इज a अपॉन p माइनस 1 यानी 1/3 p माइनस 1 प्लस b की जगह 3 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन p प्लस 2, c की जगह -1/3 था। ओके, ये आप लोगों को आता है इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट निकाल दी है। तो अब ये हो जाएगा, मैंने बुक से देख के निकाले बेटा ना, डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं है। 1/3 लाप्लास ऑफ 1/p माइनस 1 प्लस 3 लाप्लास ऑफ 1/p माइनस 1 का होल स्क्वायर -1/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p प्लस 2। क्या होगा बेटा,
ये तो डायरेक्ट ई की पावर एक्स का लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ए की जगह 1 है, और ये पी माइनस उनका होल स्क्वायर है ना, तो पहले ई की पावर ए एक्स आगे लिख दो, तो ये 1/p² शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो गई इसमें। ओके, और ये तो डायरेक्ट ही ई की पावर -2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये ई की पावर 3x प्लस 3 ई की पावर x, और ये हो जाएगा 1/p² जो है x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब 1/p² का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा x 1/3 ई की पावर -2x विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आज के एक्सरसाइज 6C में है जो आपको करनी है, और डाउट्स तो मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।